ना, डिस्क्रिमिनेशन तो तब हुआ जब आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज बंद कराया। मैं आज भी स्पीकर साहब हैरान होता हूं कि बाकी मुल्क में लोग तरसते हैं कि कहीं हमें मेडिकल कॉलेज मिले, और ये लोग हैं जो मेडिकल कॉलेज मिलने के बाद उसको बंद करा देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें मुसलमान बच्चों की अक्सरियत ज्यादा थी। अब अगर उनको नहीं चाहिए थे ये बच्चे, माइनॉरिटी कॉलेज बनाते हैं। जब इन्होंने नीट का सिस्टम तस्लीम किया तब इनको मालूम था कि ये एडमिशन सिर्फ मेरिट पे होंगे, लेकिन वो अंग्रेजी में कहावत है, यू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस। आपको अपने नाक से गिला है तो आप अपने पूरे चेहरे को तबाह करोगे। इनको गिला था कि वो ज्यादा अक्सरियत मुसलमान बच्चों की थी, पूरी कॉलेज की कॉलेज इन्होंने बंद कराई। अब कहते हैं हमें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दे दो। अब स्पीकर साहब, लॉ यूनिवर्सिटी में भी मेरिट पे ही एडमिशन होता है। मैं कैसे मानूं कि कल को अगर मेरिट के जरिए जम्मू के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में मुसलमान बच्चों की अक्सरियत ज्यादा होगी, ये फिर एहतजाज करके नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को ही बंद करा देंगे और फिर मिठाइयां बांटेंगे, फिर खुशियां मनाएंगे, फिर कहेंगे ये हमारी आस्था की बात है। ना, आपकी आस्था पे कोई उंगली नहीं उठाना चाहता, लेकिन अगर आप वाकई इसको बचाना चाहते हो तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट करार करिए इसको। हम ग्रांट इन एड जो थोड़ा बहुत हम देते हैं उसकी जरूरत भी नहीं है आपको, अच्छा खासा चढ़ावे का पैसा आता है। मेरी एक ऑनरेबल एलओपी साहब और इनके साथियों से एक गुजारिश है, क्योंकि मुझे याद है इन्होंने कहा कि इन्होंने मिठाइयाँ नहीं बांटी, खुशी नहीं मनाई, लेकिन मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के खिलाफ पहला डेलीगेशन जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को गया वो आप लोगों का ही गया था। उसके बाद आपने मिठाइयाँ बांटी या नहीं बांटी, इशू आपने बनाया। इसका हल भी मैं आपको दे देता हूं। लेकिन मैं बच्चों को मजहब के तराजू में नहीं तोलता। मेरे लिए स्टूडेंट मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सारे बराबर हैं। अब इस मेडिकल कॉलेज पे जो मैंने पढ़ा है, पूरी जानकारी है नहीं, शायद कोई 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा है। ये जाया नहीं होना चाहिए। मेहरबानी करके आप इस मेडिकल कॉलेज को माइनॉरिटी स्टेटस दिलवाइए। नहीं पढ़ेंगे हमारे मुस्लिम बच्चे, हमें कोई एतराज नहीं, हम इनको कहीं और एडजस्ट कर देंगे। जैसे हमने, आई डिडंट डिस्टर्ब यू, प्लीज लेट मी स्पीक। आप माइनॉरिटी कॉलेज करार करिए, क्योंकि मुझे इस बात से गर्ज है कि हमारे आने वाले जो हमारी नस्ल है उनको मौके जो हैं वो मिलते रहें, डॉक्टर पैदा हो, क्योंकि डॉक्टर जो है वो मजहब के बुनियाद पे इलाज नहीं करता। मैंने आज तक जम्मू कश्मीर में एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं देखा है जो मजहब के बुनियाद पे इलाज देता हो। तो ठीक है, इस मेडिकल कॉलेज में अक्सरियत हिंदू बच्चों की होगी, लेकिन बनेंगे डॉक्टर, बनेंगे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर, सर्विस करेंगे किश्तवाड़ में, डोडा में, जम्मू में, कठुआ में, श्रीनगर में, कुपवारे में, बड़गाम में, गांदरबल में, कहीं पे भी करें। ये मेरी मोतबाना आप सबों से गुजारिश है। माइनॉरिटी स्टेटस करार करके इस मेडिकल कॉलेज को दोबारा शुरू करिए, ताकि आपके चॉइस के मुताबिक इसमें स्टूडेंट्स आएं, वो डॉक्टर बने, और वो डॉक्टर बनने के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करें। ये मेहरबानी करके मेरी गुजारिश आप ले लीजिए। जोधपुर के जेल में सड़ रहा है,
और उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो नौजवान, लद्दाख के नौजवानों को वो क्या है, बांग्लादेश और नेपाल के पैटर्न पे उकसाने का काम कर रहे थे। ये हमने लद्दाख का हाल किया हुआ है। कहीं ऐसा ना हो ना, आप जो जम्मू को कश्मीर से अलग करने की बात कर रहे हैं, उनका भी यही इरादा है कि जम्मू का भी वो हाल करें जो लद्दाख का हाल किया उन्होंने। अब स्टेटहुड को जोड़ के आज एक नई बात सामने आई है ऑनरेबल एलओपी साहब की तरफ से कि स्टेटहुड हमें मिल जाएगा तब जब मोदी जी मुतमईन होंगे कि यहां गोलियां नहीं चलेंगी। यही कहा उन्होंने, ठीक। जो पिछले साल गोलियां चली, बम फटे, हमारे बेगुनाह टूरिस्ट मारे गए, वो किसका कसूर ना था? वो किसका फेलियर? क्योंकि अगर आप हमें कहते हो कि हम जैसे लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता जम्मू कश्मीर को ठीक तरह से चलाने का, ठीक है, हम नाकाबिल लोग हैं, हम नहीं चला सकते। पिछले साल क्या काबिलियत की सबूत दिखाई आप लोगों ने? बताएं ना, हमारे दौर में कभी इस तरह टूरिस्टों को बेरहमी से मारा गया क्या? कभी भी। छोड़िए हमारे 6 साल, आपके 3 साल, 90 से लेके 96 तक भी इस तरह टूरिस्टों को जमा करके बेरहमी से नहीं मारा गया ना। अब अगर आप हमें कहते हो कि बंदूक जब खामोश होंगे तब जाके आपको स्टेटहुड मिलेगा, तो बताइए ना हो क्या रहा है? और इसके लिए मैं किसका गिरबान पकड़ूं? जिन इलाकों को हमने अपनी हुकूमत में बड़ी मुश्किल से मिलिटेंसी से खाली करवाया, उनमें अगर आज दोबारा एनकाउंटर हो रहे, उधमपुर में 3 दिन पहले आप लोग तो अपने आप को शाबाशियां दे रहे थे। एक ऑनरेबल मेंबर उठ के वो क्या कहा उन्होंने, अटेंशन क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारे बहादुर सैनिकों ने जैश या लश्कर या कोई उनके मारे, बड़ा अच्छा किया। मैंने उसी वक्त डिप्टी सीएम साहब से पूछा, मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आए कहां से? उधमपुर पहुंचे कैसे? क्या रहे थे वो वहां पे? एलओपी साहब ने कहा कि इस बार कोई लोकल रिक्रूटमेंट नहीं हुई। बड़ी अच्छी बात है अगर नहीं हुई, लेकिन दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो कौन थे? उस वक्त तो आप हाइब्रिड मिलिटेंट की बात करते हो, उस वक्त आप एजुकेटेड मिलिटेंट की बात करते हो। मैं तो कहता हूं अच्छा होता अगर वो कश्मीर का नहीं होता। आपने क्या नया टर्म, व्हाइट कॉलर टेरर, व्हाइट कॉलर टेरर, क्योंकि वो डॉक्टर था। तो ये आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो ना? जब अगर आप कहते हो रिक्रूटमेंट नहीं हुई, तो फिर दिल्ली का ब्लास्ट कैसे? कहीं ना कहीं तो आप